एक गंभीर कुछ बात है, एक गंभीर याचना है, एक गंभीर निवेदन है। दरअसल 5 तारीख जून शुक्रवार को हम लोगों ने एक पूरा सेट हवन सफलतापूर्वक संपन्न किया। ठीक उसी दिन 5 बजे शाम को एक मैसेज मिला कि डिवाइन सोल की ओर से एक मैसेज आया कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजू है वो बहुत गंभीर स्थिति में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वारंगल में भर्ती है। राजू और उनकी पत्नी तथा उनके 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। हालांकि राजू और उनकी पत्नी छोटे उम्र के ही हैं, बहुत ज़्यादा उनकी उम्र नहीं हुई है। और ये लोग उस डिवाइन सोल जिन्होंने मैसेज भेजा था श्री उमा महेश्वर राव के यहाँ काम करते थे। हालांकि राजू वो उनके यहाँ ड्राइवर था, बहुत पहले की बात है ये। लेकिन एक मानवता होती है, एक आत्मीयता होती है, एक कहना चाहिए खिंचाव होता है, जिसके कारण उन्होंने इस बात को एक प्रार्थना के रूप में हम लोगों तक पहुंचाया। हालांकि ये बहुत ही गंभीर स्थिति थी। उस गंभीर स्थिति तक के बाद ही हम लोग को ये समाचार मिला और बहुत पहले ये लोग उनके साथ काम करते थे, जिसके कारण उमा महेश्वर राव जी सोचे कि क्यों ना इन तक पहुंचा दें ये बातें। तो राजू हॉस्पिटल में काफ़ी गंभीर स्थिति में एडमिट हैं। करीब रात को उस स्थिति में कुछ नहीं किया जा सकता था, लेकिन रात को 10 बजे अचानक ही उन्होंने एक व्हाट्सएप फ़ोटो भेजा जिसमें राजू जो आईसीयू में हैं साफ दिख रहे हैं और काफ़ी गंभीर स्थिति में हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि लो बीपी और शुगर बहुत ही हाई तथा हार्ट अटैक। ये दरअसल उनको मैसेज कैसे मिला, ये राजू उन्हीं के साथ हैदराबाद में रहते हैं और जो श्री उमा महेश्वर राव जी हैं वो भी हैदराबाद में हैं और राजू भी हैदराबाद में अपने परिवार के साथ में रहता है। लेकिन वो अपने घर वारंगल गया हुआ था, जहां अचानक उनको बहुत ही गंभीर बड़े पैमाने पर हार्ट अटैक उनको आया और उन्हें वहीं पर रोहिणी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। एक मानवता के कारण या एक आत्मीयता के कारण उमा महेश्वर राव ने हम लोगों को ये खबर या एक प्रार्थना के रूप में भेजा। हालांकि ये फ़ोटो उन्होंने 10 बजे रात को भेजा, लेकिन 9:30 बजे डॉक्टर राजगोपाल जी माइंडस्कोप में इस विषय को जानने के लिए गए। हालांकि सूर्यास्त के बाद राजगोपाल जी माइंडस्कोप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी एक खास मन की बात है या कहना चाहिए मानवता की बात है। जो इंसान बहुत ही गंभीर हालत में है तो उसकी जानकारी के लिए वो गए, जहाँ उन्होंने माइंडस्कोप किया और माइंडस्कोप के बाद उन्हें ये पता चला कि ये रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव ही है। तो वो कुछ सोचते हुए नीचे उतर रहे थे कि उनको एक और मैसेज मिला श्री उमा महेश्वर राव की ओर से कि उनकी स्थिति, राजू की स्थिति बहुत गंभीर है और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो उन्हें यहाँ से ले जाए। उनके दोनों छोटे बच्चे हैं, पत्नी है। ये जो राजू है ये उमा महेश्वर राव के यहाँ एक ड्राइवर का काम करते थे और उनकी पत्नी शायद घर के ही कामों में मदद किया करती थी। जैसे ही ये खबर मिली कि वो काफ़ी गंभीर हालत में हैं, तब मन को कुछ दुख लगा। और सुबह के समय जब राजगोपाल जी मेडिटेशन में थे तो अचानक ही उनको एक रेमेडी याद आई। शायद वो बाबा जी की तरफ से था।
बाबा जी का ही संदेश था। अचानक इस रेमेडी की याद आते ही राजगोपाल जी बाद में उठकर नहा धोकर ऊपर आए और उन्होंने ये रेमेडी तैयार की और किसी तरह इस रेमेडी को वो वहाँ तक पहुँचाए, अस्पताल तक पहुँचाए। दरअसल श्री उमा महेश्वर राव की इस प्रार्थना से राजगोपाल जी ने उन्हें हमारे स्पिरिचुअल ग्रुप में ऐड किया और हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबसे ये निवेदन किया कि इस प्रकार राजू नाम के जो व्यक्ति हैं वो काफ़ी गंभीर हैं, सभी उनके लिए प्रार्थना करें, उनके अच्छे होने की प्रार्थना करें। और कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कहा जा सकता है सभी के मैसेज आए, सभी के संदेश आए कि वे प्रार्थना में हैं या प्रार्थना उन्होंने की है। और उसके बाद 6 तारीख को अचानक एक खबर मिली कि उनकी स्थिति काफ़ी ठीक है, चिंताजनक से हट गई है। सबको बहुत खुशी हुई, सब लोगों ने कहा कि बस ये बाबा जी का ही चमत्कार है। हम जानते हैं, लेकिन फिर भी राजगोपाल जी के मन में कहीं एक जगह ये बात आ रही थी कि आखिर मुझे ये नेगेटिव क्यों आई, रिज़ल्ट नेगेटिव क्यों आया। और फिर ये रेमेडी अब ये बाबा जी ने ही भेजा है। हम लोग भी इंसान हैं, जो भी रेमेडी बनती है करीब 95% सक्सेस होता है। कुछ 5% ऐसा होता है कि वो इधर उधर हो जाए। खैर जैसा भी हो, बाबा जी ने ही रेमेडी दी है तो ज़रूर कुछ ठीक होगा। श्री उमा महेश्वर राव जी एक मानवता के नाम पर वो उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन कोई भी इंसान, अकेला इंसान किसी की बहुत दूर तक मदद करना मुश्किल है। चाहे वो अकेला हो या हम अकेले हैं, मुश्किल है। अगर पूरी टीम, अगर पूरा ग्रुप या बहुत से लोग अगर मिलकर थोड़ी बहुत भी मदद कर देते हैं तो लोगों को काफ़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। फिर इन राजू की पत्नी लता, वो भी करीब 1.5 लाख खर्च कर चुकी थी। फिर भी अस्पताल के लिए ज़रूरी था और भी अमाउंट। हम लोगों ने कुछ मदद की, उमा महेश्वर राव जी मदद किए और हमारे ग्रुप से बहुत कुछ लोग ने भी मदद भेजी, अमाउंट के रूप में भेजा। और इस तरह हम लोग इसे कर रहे हैं। लेकिन कोई भी अकेला व्यक्ति अस्पताल के इतने बड़े खर्च को उठाना उनके लिए मुश्किल है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे अभी लॉकडाउन के समय पर हमारे ग्रुप के बहुत से मेंबर लोगों ने, काफ़ी मेंबर्स ने बहुत लोगों की मदद की, राशन की मदद की, पैसों की मदद की, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि जैसे वासुदेव कुटुंबकम अर्थात पूरा संसार हमारा परिवार कहा जा सकता है। अगर हम ये सोचते हैं तो किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राजू हमारे लिए भी जानकार व्यक्ति नहीं है, वह तो बस ऐसे ही उसी दिन 5 तारीख के दिन ही हम लोगों को उनके बारे में मालूम चला। हम लोगों ने एक मानवता के नाम पर या फिर आत्मीयता के नाम पर उनकी मदद करनी चाहिए और हम लोगों ने किया। इसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, छोड़ मत दें। आप लोगों से निवेदन है कि कृपया उस व्यक्ति की मदद कीजिए जो आज आईसीयू में लेटा हुआ है। कुछ नहीं, हम लोग कह रहे हैं कि जितना आपसे हो सके 100, 200, 500, 1000, 5000, जितना हो सके। कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। बस ऐसा ही अगर हम कुछ मदद कर देंगे तो उन्हें भी कुछ भार कम हो जाएगा और वो लोग भी कुछ कर सकेंगे। जो पूरे परिवार के साथ वारंगल में अस्पताल में ही ठहरा हुआ है, उस परिवार के लिए हम कुछ कर सकते हैं। हम यही आपसे याचना करने के लिए, यही प्रार्थना करने के लिए
हम ये वीडियो कह रहे हैं। और इस व्यक्ति का, राजू, जिस अस्पताल में भर्ती है उस अस्पताल का पूरा विवरण हम लोगों ने यहाँ दिया है। उसके भर्ती का विवरण, रजिस्ट्रेशन नंबर जो कहा जाता है, वो सब दिया गया है यहाँ पर। सब लोगों का थोड़ा बहुत योगदान ही बहुत बड़ा काम कर जाएगा। बस इसी आशा के साथ कृपया जो भी इस वीडियो को देखते हैं, सुन रहे हैं, ना कि केवल हमारे मेंबर्स या फिर हमारे ग्रुप के, हम केवल उतना ही नहीं कह रहे हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहा है, देख रहा है, आप लोग, यहाँ सारा विवरण दिया गया है। हमारे महाअवतार बाबा जी ट्रस्ट का भी यहाँ बैंक का विवरण दिया गया है। इसके अलावा जो आउट ऑफ इंडिया हैं उनके लिए भी यहाँ पर बैंक का विवरण दिया गया है। वे लोग जो जितना भी हो सके, कितना भी छोटा अमाउंट या ज़्यादा, जितना हो सके आपसे, उस अमाउंट को देकर अपने योगदान को देते हुए उन्हें चिंता से मुक्त करें। बस हम यही कहना चाहते हैं। नमस्ते।